नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, न्यू चैप्टर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। लास्ट चैप्टर we learn about necessary condition for living organism, food, water, oxygen. This three part is necessary condition. Okay, these three part going to the various part of the body and transport in the body. But after digestion, waste part also go out of our body by blood. Okay, this transport also and water. Now here one figure is also given in this your textbook. Here this is the figure you saw. This is the heart, and here blue section, this is the vein of our bodies, and red section, this all red section is arteries. This all arteries. And this figure is given in your textbook. Okay. Now here blood. Now we learn about the blood. All the body has a blood, living body. Okay. In human bodies, animals, birds, all has a blood. If you cut your body and suppose you cut your hand, so after some times blood out of your body. Okay, so this is blood out of the body, but after you put hands, sometimes this blood is stopping. Okay, why are you stopping this your blood and clothing about the cutting section? Why? So we learn about this portion. Digestion food from the small intestine to the other parts. यानी हमारा जो small intestines है उसमें पूरा डाइजेशन होके सब पार्ट्स के अंदर minerals, waters, oxygens, all are going here. Okay. First, oxygens from lungs to the cell of the body. जैसे हमारे नोज से ऑक्सीजन जाता है वो लंग्स में जाता है और ऑल द बॉडीज में जाता है. फूड डाइजेशन होता है वो स्टमक्स फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑल द पार्ट्स, और ऑक्सीजन नोज से जाता है. This is the oxygen, powerful, going if you taken smooth and small, more time taken the oxygen, so your body be healthy. इसके लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, वो लास्ट चैप्टर में आपको मैंने बताया था. Second here given, blood is composed of the fluid कॉल प्लाज्मा. यानी ब्लड के अंदर जो लिक्विड है उसको प्लाज्मा बोलते हैं. आपने अभी सुना होगा कि इसको ब्लड चाहिए तो ब्लड के अंदर पहले तो ब्लड ऐसे ही दे देते थे, और अभी ब्लड में से प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा निकाल के ही पेशेंट को देते हैं. बराबर. आरबीसी चाहिए तो आरबीसी, व्हाट इज द आरबीसी वो हम आगे देखते हैं. तो प्लाज्मा जो होता है येलो कलर का लिक्विड होता है ब्लड के अंदर. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा. ओके, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो नेट के अंदर आप प्लाज्मा लिखोगे तो आपको सारे वीडियो आ जाएंगे, वो आप सब देख सकते हो. सेकेंड हियर आरबीसी. व्हाट इज मीनिंग आरबीसी? फुल फॉर्म. आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लड और सी का मतलब सेल. रेड ब्लड सेल उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उसको बोलते हैं आरबीसी. अब क्वेश्चन यहाँ आता है, व्हाई आर योर ब्लड कलर इज रेड?
आपको ये क्वेश्चन होगा कि हमारा ब्लड का कलर रेड ही क्यों है, तो इसके लिए इन अवर बॉडी हैज ए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। इसलिए मैक्सिमम जो प्लांट्स के लीव्स है उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, बराबर। इसलिए आप अभी विंटर की सीजन में जो सारी भाजी आती है वो सब खाओगे तो आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ओके, तो आप हेल्दी रहोगे। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विथ हीमोग्लोबिन, इफ हीमोग्लोबिन इज नॉट in your body, so oxygen is not so very damaged and harmful to your body, इसलिए हम हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ऑक्सीजन आफ्टर गो ऑल द पार्ट्स, और जो ऑक्सीजन हमने लिया वो लंग्स में जाएगा और पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन उसको घुमाते रहेगा, ओके। सेकेंड, ब्लड के अंदर क्या होता है? फर्स्ट हमने देखा प्लाज्मा है जो येलो कलर का लिक्विड है। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल है, वो ही इसको रेड क्यों होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, वो हमने देखा। अब WBC वाइट ब्लड सेल, हमारी बॉडी के अंदर WBC भी होता है, वाइट ब्लड सेल। वो क्या करता है? फाइट अगेंस्ट जर्म्स, यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हमारे आउटसाइड बॉडी के अंदर जर्म्स आता है तो उसको फाइट करने के लिए क्या चाहिए? वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड उसको मार देता है, ओके। इसलिए वाइट ब्लड सेल अपने पावरफुल हो गए तो हमको बीमारी नहीं आएगी। इसके लिए आपको घर का हेल्दी खाना खाना चाहिए, ओके। अब आगे देखते हैं, इंजर द बॉडी, सपोज कोई बॉडी हमारी इंजर हुई तो तुरंत क्या होगा? ब्लड कम आउट, तुरंत ब्लड आता है बाहर। फिर उसको आप दबा के रखोगे या डॉक्टर के पास जाओगे, पाटापिंडी करेगा तो क्या होगा? डार्क रेड क्लॉट, यानी आपको जो ये लगा है तो लगेगा पार्ट के ऊपर, वो क्या होगा? धीरे धीरे वो मिटने लगेगा, तो उसमें वो चमड़ी के ऊपर क्या आ जाएगा? डार्कनेस आएगा, उसको बोलते हैं डार्क रेड क्लॉट। पूरा रेड क्लॉट होगा पर डार्क होगा, ये क्या है, बराबर। तो दिस टाइप ऑफ द सेल, वो पूरे क्या है? सेल ही है इन द ब्लड, ये ब्लड के अंदर ही होते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो जम जाता है वो चामठा जैसा बढ़ता है, गुजराती में चामठा बोलते हैं, वो जो हो जाता है वो क्या है? अपने बॉडी के प्लेटलेट्स हैं। यानी ब्लड्स के अंदर क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा। क्या क्या होता है देखते हैं। पहले क्या पढ़ा? प्लाज्मा, जो अपनी बॉडी ब्लड के अंदर येलो टाइप का फ्लूइड है, प्रवाही है, लिक्विड है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल है, वो हीमोग्लोबिन से उसका कलर रेड है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन नेसेसरी है। थर्ड हमने देखा WBC वाइट ब्लड सेल, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से जर्म्स आए तो उसको फाइट करने के लिए क्या चाहिए? WBC, वो आ गया। अब प्लेटलेट्स क्या है कि हमको जो लगता है तो वो जैसे डॉक्टर या हम भी खुद मतलब ऐसे दबा के रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो पूरा रेड डार्क क्लॉट हो जाता है, यानी कि रेड कलर का झामठा पड़ जाता है। तो वो क्या है? कौन से सेल से? प्लेटलेट सेल। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं ब्लड वेसल। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल क्या है वो देखते हैं। तो ब्लड वेसल के अंदर आपको ये हमने देखा, ये जो है ये ब्लड वेसल है पूरी, बराबर। दो होते हैं, एक आर्टरीज होती है जो रेड कलर की है पूरी बॉडी के अंदर सिर से लेके पांव तक, और वेन है, ये जो वेन है वो ब्लू कलर की होती है। वो ये जो पार्ट है, जो ब्लू कलर का जो पार्ट दिखता है वो भी पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको वेन बोलते हैं। और सब कनेक्शन कहाँ होता है? हार्ट के अंदर। हार्ट जैसे पंपिंग करता है ऐसे होता है।
अब ब्लड वेसल क्या है? तो ब्लड वेसल के अंदर इनहेलेशन, यानी हम जैसे ऑक्सीजन भरते हैं, बराबर ऑक्सीजन भरा हमने बॉडी के अंदर, तो फर्स्ट ऑक्सीजन जाएगा कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ओके, और वेस्ट मटेरियल, जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, जैसे गैसियस फॉर्म में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो अपने नोज से बाहर निकल जाता है, बराबर एक्सहेलेशन करते हैं तो बाहर निकल जाता है। लिक्विड फॉर्म है, यूरिन से बाहर निकलता है, और टॉयलेट से सॉलिड निकल जाता है। ये 3 पार्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटकम ऑफ द बॉडी। और जैसे हम ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो पहले ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगा, यूज करके उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाता है वापस लंग्स पे आएगा, लंग्स उसको फिर से नोज से बाहर निकालेगा। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये जो है और ये ब्लड वेसल से भी होता है। अब ब्लड वेसल में 2 टाइप्स है, एक आर्टरीज और वेन, बराबर जो हमने बताया है वो आर्टरीज और वेन। और आर्टरीज और जो वेन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो आर्टरीज क्या है? द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स, बराबर कि हार्ट के अंदर जो ब्लड है प्योरीफाई होके वो डिफरेंट पार्ट में जाता है, क्योंकि प्योरीफाई लंग्स करता है पर पंपिंग कौन करता है? हार्ट करता है। तो लंग्स में से प्योरीफाई होके हार्ट में आएगा ब्लड, और हार्ट में से पूरे बॉडी के अंदर ले जाएगा कौन? आर्टरीज ले जाएगा। उससे उल्टा वेन में क्या होता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द टू द हार्ट, यानी हमारे डिफरेंट पार्ट से, हैंड से, लेग से, हेड है, वो सब जो ब्लड है इम्प्योर हो गया, वो फिर वापस कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। वो कौन करता है? वेन करता है। देखो आर्टरीज की वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है, बराबर। आर्टरीज की वॉल थोड़ी जाड़ी, इलास्टिक का मतलब जैसे वैसे वापस आ जाती है, वैसे तुरंत आर्टरीज। और उससे उल्टा ये वॉल थिन एंड लेस आर्टरीज, वॉल जो वेन है वो थोड़ी पतली होती है, वो इलास्टिक है पर धीरे धीरे वो वापस आती है, बराबर, फास्ट नहीं करती है, बराबर। आर्टरीज हैज डज नॉट हैव ए वाल, आर्टरीज में वाल होते नहीं हैं। वेन हैज ए वाल, वेन में वाल होते हैं। तो क्यों? ब्लड हैज गो ओनली 1 पाथ। नहीं, आपने देखा होगा रास्ते में लिखा होगा 1 वे। 1 वे का मतलब एक ही साइड जा सकते हैं, दूसरी साइड वापस जा सकते नहीं है। इससे सेम टू सेम वेन के अंदर वाल होते हैं, तो वाल क्या करता है? वो वेन के अंदर एक ही पार्ट में, एक ही साइड वो ब्लड जाएगा, वो वापस उस साइड नहीं जा सकता। क्यों? भगवान के इसके अंदर वाल रखे हैं इसलिए, बराबर। हाई प्रेशर, आर्टरीज के अंदर ब्लड हाई प्रेशर में घूमता रहता है, और वेन के अंदर स्मूथ प्रेशर धीरे धीरे जाता है। और आर्टरीज मोस्टली नॉर्मली ऑक्सीजन रीच द ब्लड, आर्टरीज नॉर्मली क्या करता है? ऑक्सीजन लेके आता है, और आर्टरीज उसका काम आर्टरीज का है। नॉर्मली वेन रीच कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड, नॉर्मली वेन क्या करता है कि पूरी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके जाता है। ओके, फिर इसके अंदर दूसरा बताया है हार्ट बीट, बराबर। हार्ट बीट कैसे करना है वो आपको मैं बता दूं कि लंग्स जो है और उसके ऊपर हार्ट है, तो जो हार्ट जो है वो थ्रॉम्बिंग मूवमेंट, थ्रॉम्बिंग मतलब धबकारा, द थ्रॉम्बिंग मूवमेंट इज कॉल्ड पल्सेस, उसको पल्सेस बोलते हैं। आप यहाँ रखोगे आपको मालूम पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, बराबर। फिर यार कहाँ रखेंगे? तो आपको यहाँ ये जो 2 फिंगर है इसको आप यहाँ रखो, तो यहाँ पल्सेस आएंगे आपके फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, और ये पल्सेस आएंगे, और यहाँ भी आएंगे, और यहाँ 2 फिंगर यहाँ रखोगे तो मालूम पड़ेगा। फिर यहाँ भी आएंगे ये, और सबसे ज़्यादा यहाँ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है? द थ्रॉम्बिंग मोमेंट इज कॉल्ड पल्सेस, उसको पल्सेस बोलते हैं।
और पल्सिस का पल्सिस रेट, आपने देखा पल्सिस रेट, डॉक्टर बोलते कि आपका पल्सिस रेट कम है, तो क्या इसमें लिखा है द नंबर ऑफ द बीट्स पर मिनट, यानी कितने बीट्स होते हैं एक मिनट के अंदर, दिस इज कॉल्ड पल्सिस रेट, उसको पल्सिस रेट बोलते हैं। ओके, कितने होने चाहिए नॉर्मली 70 to 80 बीट्स, 72 to 80 बीट्स होने चाहिए, तो ये आप परफेक्ट और हेल्दी पल्सिस है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 70 to 80। ओके, दिस इज पल्सिस। और दूसरा क्या है, ऐसा आप आपके फ्रेंड्स को मिल के भी आप सबका ऐसे पल्सिस, ये 2 फिगर ऐसे रख के कर सकते हो कितने पल्सिस है, एक वॉच रखने का 1 मिनट में कितना होता है वो देख सकते हो। ओके, और दूसरा इसमें कैपिलरीज के बारे में बताया है, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर देखो ये फिगर आपको दी है पूरी, बराबर, तो फिगर में क्या है मैं आपको बताऊं, ये लंग्स से ऊपर, उसके नीचे हार्ट दिखाया, उसके नीचे कैपिलरीज दिखाई, कैपिलरीज, बराबर। तो लंग्स, उसके अंदर ऑक्सीजन रहते हैं पल्मोनरी वेन्स से, वो हार्ट में जाएगा, हार्ट में से पूरी बॉडी में, कैपिलरीज में, और फिर वापस वो वेन में से हार्ट में, फिर पल्मोनरी आर्टरीज और फिर लंग्स, ऐसे पूरा चलता रहता है, बराबर। ये तो ये जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब कि नियर द टिश्यू, जो टिश्यू होते हैं, आर्टरीज डिवाइड इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, यानी आर्टरीज जो है ये पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होती है बहुत सारी, यहाँ आप देख सकते हो ये जो है पतली पतली डिवाइड हुआ है आर्टरीज, दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, और दूसरी बात कि आपकी जो हेल्दी बॉडी है, आपकी एज 18 से ज़्यादा है, वेट 52 से ज़्यादा है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, बराबर, मैंने भी किया है, आप कर सकते हो, बराबर। तो उसके लिए क्यों करना चाहिए कि बहुत सारे जो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे लोग हैं विदाउट ब्लड डाई, ब्लड के बिना वो मर जाते हैं, बराबर। इसके लिए आपको वो करना चाहिए ब्लड डोनेट, 18 एज के ऊपर हो, छोटे नहीं कर सकते, और आपका वेट 50 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, वो ब्लड डोनेट करोगे तो हमले से कोई भी आपकी बॉडी में उसका नुकसान नहीं हुआ, पेनफुल भी नहीं है, बराबर, पेनलेस भी है, पर ये भी आपको करना चाहिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बताया है, और यहाँ तक हम रखते हैं, और ये सब आप पढ़ना क्योंकि आपकी बॉडी के लिए ही है और अच्छा चैप्टर है। ओके, ये सब आप कर सकते हो। ओके, मैंने नोट्स भी सारे लिखी है, नोट्स भी आप कर सकते हो। ओके, नमस्कार, बाय सुहास पटेल।